एक छोटे से गांव के किनारे टूटी फूटी झोपड़ी में एक लड़का पैदा हुआ था। उसका नाम था रामू। जन्म से ही उसका जीवन संघर्ष और अभावों से भरा हुआ था। जब से उसने होश संभाला, उसने बस अपने घर की मजबूरी और कंगाली देखी। उसके पिता खेतों में दूसरों के लिए काम करते थे और दिन भर मेहनत करने के बाद भी घर में जवान बैल जितना अन्न भी नहीं आता था। माँ सुबह शाम चूल्हा जलाने के लिए तकलीफ उठाती, लेकिन पेट भर खाना सबको शायद ही महीने में 2-4 बार नसीब होता। रामू बचपन से ही समझदार था। दूसरों के बच्चों को देखते जो अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल जाते थे, तो उसके मन में भी इच्छा जागती। लेकिन उसके पास तो पहनने लायक कपड़े तक नहीं थे। पैच पैच जोड़े गए पुराने कपड़े ही उसकी पहचान बन चुके थे। स्कूल जाने का सपना तो जैसे उसका मजाक उड़ाता था। पिता कहते, बेटा, काम करना सीख ले, यही हमारी किस्मत है। पढ़ाई लिखाई अमीरों का काम है। और माँ आंखों में आंसू भरकर उसे समझाती कि भरपेट खाना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। गांव के लोग उसे और उसके परिवार को तरस की नजर से देखते थे, मगर कभी किसी ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। कई बार तो लोग उसके पिता को मजाक उड़ाते हुए कहते, ये तो अभागा है, रोटी कमाने लायक भी नहीं। ऐसी बातें सुनकर रामू का खून खौल उठता था। वह सोचता कि क्यों दुनिया उसके और उसके परिवार के साथ ऐसा व्यवहार करती है। दिन बीतते गए। रामू बड़ा हुआ तो उसने भी अपने पिता के साथ खेतों में मजदूरी शुरू कर दी। सुबह से शाम सिर्फ खेतों में झुककर अनाज उखाड़ना, हल चलाना और दूसरों के हुक्म मानना उसका काम बन गया। मेहनत तो वह करता, लेकिन मेहनताना इतना कम मिलता कि दिन रात भूखे पेट सोना पड़ता। जब वह देखता कि साहूकारों के बेटे नए कपड़े पहनकर गांव में घूमा करते, तो उसके भीतर जलन साथ साथ गहरी पीड़ा भी पनपती। रामू को गरीबी ने न केवल शारीरिक कष्ट दिए, बल्कि उसके आत्मसम्मान को भी बार बार चोट पहुंचाई। लोग उसका अपमान करते, दोस्त तक नहीं बनते। वह अकेला रहता और अक्सर सोचता कि इस जीवन से कैसे निकला जाए। क्या भगवान ने उसे केवल भूखा, दीनहीन रहने के लिए जन्म दिया था? धीरे धीरे उसकी सोच में कटुता आने लगी। पुरानी झोपड़ी, अधपेट खाना और हर जगह अपमान उसकी आत्मा को जकड़ते जा रहे थे। उसके भीतर छुपा आक्रोश दिन पर दिन और गहरा होता गया। वह रात को अक्सर आसमान की ओर ताक कर कहता, हे भगवान, अगर तुम हो तो मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया? क्यों मेरा जन्म ऐसे घर में हुआ जहां हर दिन सिर्फ आंसू और अपमान मिलता है? रामू के मन में यह क्रोध और हताशा इतनी गहराई तक बैठ गई कि उसे लगता अब मेहनत और ईमानदारी से जीवन बदलने वाला नहीं है। उसने मजदूरी करके देखा, दूसरों की दया पर जीकर देखा, पर नतीजा वही गरीबी और दुख। यही सोचकर उसने ठान लिया कि अब वह कोई ऐसा रास्ता चुनेगा जिससे समाज उसके आगे झुके, चाहे वह सही हो या गलत। गांव में अक्सर मेलों के समय बाहर से तांत्रिक आते थे। वे अजीब मंत्र पढ़ते, राख मलते और लोग श्रद्धा से उनकी पूजा करते। लोग मानते कि वे चमत्कारी हैं और उनसे डरते भी। रामू दूर से देखता कि कैसे वही तांत्रिक गरीबी में नहीं, बल्कि सोने चांदी से भरे हुए रहते। लोग उन्हें दान देते, खाना खिलाते और उनके आगे सिर झुकाते। उस क्षण रामू के दिल में एक बीज अंकुरित होता। घर गरीबी से निकलना है तो ऐसा ही बनना होगा। लोगों को डराओ, उन्हें अपने वश में करो, फिर देखना पैसा कैसे खुद चलकर आता है। किंतु अभी वो सिर्फ बीज था। उसका जीवन अब भी गरीबी की आग में झुलस रहा था। लेकिन भीतर कहीं यह विचार ठहर गया था कि शायद यही रास्ता उसकी जिंदगी बदल देगा। धीरे धीरे उसके मन का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। रामू नहीं जानता था कि उसका यह विचार आगे चलकर सिर्फ उसकी तकदीर ही नहीं, पूरे गांव की शांति को भी हिला देगा। लेकिन उस समय उसके लिए एक ही बात मायने रखती थी, गरीबी से निकलना, हर हाल में। रामू अब जवान हो चुका था। उम्र के पंख फैलने लगे थे, लेकिन गरीबी उसके जीवन की जंजीर की तरह उसे बांधे रखती थी। पिता बूढ़े हो रहे थे और काम करने में असमर्थ होते जा रहे थे। घर का बोझ अब उसके कंधों पर आ गिरा। माँ अक्सर बीमार रहती और दवाइयों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे में परिवार को संभालना रामू की जिम्मेदारी बन गई थी। उसने सोचा कि मजदूरी के अलावा कुछ और काम ढूंढना चाहिए। वह शहर जाने की ठानी। गांव वालों की नजर में शहर एक उम्मीद थी। वहां शायद उसे कोई काम मिल जाए और वह घर वालों को कुछ अच्छा जीवन दे सके। लेकिन जब रामू शहर पहुंचा, तो वहां भी उसे सिर्फ निराशा मिली। रामू ने पहले एक ढाबे पर मजदूरी शुरू की। पूरे दिन बर्तन मांजता, झाड़ू लगाता और काम करता, लेकिन बदले में बस 2 वक्त का खाना और थोड़े से पैसे मिलते। महीनों तक उसने यह काम किया, लेकिन घर भेजने लायक कुछ भी नहीं बचता।
मालिक का रवैया भी कठोर था। कई बार अपमान सहकर उसने सोचा, क्या इसी के लिए मैं शहर आया हूं? वही तिरस्कार। कुछ समय बाद उसने कपड़े की मिल में काम पकड़ लिया। वहां कई मजदूर थे जो दिन रात मशीनों की खड़खड़ाहट में पिसते थे। रामू भी उनमें शामिल हो गया, लेकिन काम इतना कठिन था कि रात को शरीर ढह जाता। बदले में जो मजदूरी मिलती वह इतनी कम कि घर चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। धीरे धीरे वह थकने लगा। उसे एहसास हुआ कि कहीं भी मेहनत करने पर गरीब का भाग्य कभी नहीं बदलता। गांव लौटकर भी हालात बेहतर नहीं हुए। गांव में लोग अब भी उसके परिवार को गरीब कहकर उपहास करते। कई बार वह देखता कि उसकी मां साहूकार से आटा मांगने जाती है और साहूकार तिरस्कार से उसे अपशब्द कहता। उस समय रामू की आंखों में आंसू और आक्रोश दोनों उमड़ते। रामू ने खेती करने का भी प्रयास किया, पर उसके पास अपनी जमीन कहाँ थी। दूसरों के खेतों में जो बचता, गिरी हुई बालियां या फेंका हुआ अनाज, वही उसका हिस्सा बनता। यह अपमान सहना और भी कठिन था। ये सब अनुभव धीरे धीरे उसके मन को कठोर बना रहे थे। वह सोचता कि अगर दुनिया के नियम यही हैं कि अमीर और ताकतवर लोग ही सम्मान पाते हैं, तो गरीबों को बस लात और तिरस्कार ही मिलता है, तो फिर क्यों ना वह भी वैसा ही बन जाए। उसके मन में यह भावना और गहराई से घर करने लगी कि सीधी राह चलकर इंसान बस खोखली जिंदगी जी सकता है। समय के साथ उसकी निराशा इतनी बढ़ गई कि वह गांव वालों के मेलों और पंडालों में आने वाले साधु संतों के पास बैठने लगा। वहां वह चुपचाप उनकी बातें सुनता। अधिकांश साधु लोग कुछ भजन गाते, लोगों से दान लेते और आगे बढ़ जाते। लेकिन रामू की नजर उन तथाकथित तांत्रिकों पर ज्यादा जाती जो अजीबोगरीब मंत्र जाप और रहस्यमय कार्य करके लोगों का ध्यान खींचते। लोग भयभीत होकर उनके पैरों में सिक्के और वस्त्र चढ़ाते। रामू की आंखों में जलन और ईर्ष्या के साथ साथ एक नई चाहत जागी। अगर इन लोगों की तरह बन जाऊं तो कोई मुझे गरीब कहने की हिम्मत नहीं करेगा। लोग डरेंगे, झुकेंगे और साथ ही पैसा भी मिल जाएगा। अब वह रात को अक्सर जाग कर सोचता कि मेहनत और ईमानदारी से उसने बस 2 अख ही कमाए हैं। मेहनत का जीवन ने उसे सिर्फ गालियां और भूख दी है। तो क्यों ना एक बार अंधेरे रास्ते पर कदम रखे, शायद वही उसे रोटी, धन और सम्मान दिला सके। इसी सोच के साथ उसके मन का अंधेरा और गाढ़ा होता गया। अब उसकी दिशा स्पष्ट होने लगी थी। उसे तांत्रिक बनना है, चाहे इसके लिए कितनी भी मेहनत और साधना क्यों न करनी पड़े। गांव के पास हर साल एक बड़ा मेला लगता था। दूर दूर से साधु, संत, नट और व्यापारी वहां आते। इसी मेले में रामू की मुलाकात पहली बार एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। वह साधु नहीं था, न ही व्यापारी। वह एक तांत्रिक था जिसका नाम लोग भय और आदर दोनों से लेते थे। उस तांत्रिक का नाम था भैरवनाथ। उसका पहनावा अजीब था। सिर पर बिखरे बाल, गले में नींबू मिर्च की मालाएं और हाथ में खोपड़ी। गांव के लोग दूर से उसके चरण छूते और फिर डर के मारे तुरंत हट जाते। वह जोर जोर से मंत्र पढ़ता और लोग मानते कि उसकी वाणी में कोई अलौकिक शक्ति है। लोग अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आते और बदले में उसे अनाज, पैसा, यहां तक कि बकरियां तक दे जाते। रामू थोड़ी दूरी से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक चमक उभरी। उसने सोचा, यही तो वह रास्ता है जिसकी मुझे तलाश थी। इन लोगों को देखो, डर और अंधविश्वास से झुक झुक कर इसे दान दे रहे हैं, और मैं दिन रात पसीना बहाकर भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता। अगर मैं ऐसा बन गया तो इस गांव में अपमानित होने वाला रामू नहीं रहूंगा। सब लोग मुझे मान सम्मान देंगे। वह रात देर तक आश्चर्य और लालसा में खोया रहा, लेकिन मन में एक सवाल था, क्या कोई साधारण इंसान जिसे लोग गरीब समझते हैं उतना शक्तिशाली तांत्रिक बन सकता है? यह संदेह उसके दिल को खाता रहा। अगले दिन उसने हिम्मत करके भैरवनाथ के पास जाने का विचार किया। वह संकोच से आगे बढ़ा और उसके चरणों में बैठकर बोला, गुरुदेव, मैं भी आपकी तरह सबको मार्ग दिखाना चाहता हूं। मुझे भी तंत्र विद्या सिखाइए। भैरवनाथ ने अपनी लाल आंखों से उसकी ओर देखा। कुछ पल तक खामोश रहा, फिर धीरे धीरे बोला, बेटा, तंत्र विद्या खेल नहीं है। यह साधना है, तपस्या है, और कभी कभी इसमें आत्मा तक की आहुति पड़ती है। इसमें सफलता तभी मिलती है जब इंसान अपने मन की सारी दया और कोमलता छोड़ दे। तेरा चेहरा बता रहा है कि तूने गरीबी और अपमान बहुत झेला है। अगर दृढ़ निश्चय है तो एक दिन तू भी कई लोगों को अपने अधीन कर सकता है। भैरवनाथ के शब्दों ने रामू के दिल में आग भर दी। अब उसे विश्वास हो गया कि यह मार्ग कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं। उसने तय कर लिया, वह अब इस राह से हटेगा नहीं।
अगले कुछ दिनों तक वह भैरवनाथ के आसपास ही घूमता रहा। तांत्रिक उसे मामूली मंत्र सिखाने लगा। कभी किसी पत्ते पर लिखा हुआ मंत्र पढ़ने को देता, तो कभी बस ध्यान करने को कहता। रामू ने पूरी लगन से इन सबको अपनाया। उसके भीतर की महत्वाकांक्षा और गरीबी का दर्द उसे हर बार प्रेरित करता। धीरे धीरे वह अजीब से प्रयोग करने लगा। गांव के बाहर की सुनसान जगहों पर बैठता, रात को दीपक जलाकर मंत्रोच्चार करता। लोग उसे देखकर डरते और कहते, गरीबी ने इसे पागल बना दिया है, देखो तंत्र मंत्र में उलझ गया। लेकिन रामू पर किसी की परवाह नहीं थी। अब तो उसे अपने भीतर कहीं ना कहीं हलचल महसूस होती थी, जैसे वह बदलने लगा हो। कभी कभी ऐसा होता कि वह किसी पर नजर डालता और सामने वाला व्यक्ति घबराने लगता, भले ही वह मानसिक संयोग ही क्यों न हो। पर रामू ने इसे अपनी शक्ति मान लिया। उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसे यकीन होने लगा कि अब दुनिया उसके कदमों में झुकेगी। भैरवनाथ ने आखिरी बार उससे कहा, अगर तू इस राह पर जाएगा तो लौटना बहुत मुश्किल होगा। तंत्र विद्या में धन और सम्मान है, पर इसके साथ अकेलापन और अंधेरा भी है। रामू ने बिना झिझक जवाब दिया, मैंने गरीबी का अंधेरा झेला है गुरुदेव। अब अगर कुल अंधेरा ही मिलना है, तो कम से कम उसके साथ रोटी और सम्मान तो होगा। उसकी आंखों की दृढ़ता देखकर भैरवनाथ मुस्कुरा पड़ा। अब रामू का रूपांतरण शुरू हो चुका था। तंत्र विद्या का बीज उसके भीतर बोया जा चुका था, नए रास्ते पर कदम रख चुका था। भैरवनाथ से मिले कुछ मंत्र और पूजा पाठ की क्रियाएं उसके लिए आधार बन गई थीं। अब वह दिन रात उन्हीं के अभ्यास में जुटा रहता। गांव में लोग अक्सर उसे रात को सुनसान जगह पर, पीपल के पेड़ के नीचे या श्मशान घाट की ओर जाते देखते। फटे पुराने कपड़ों की जगह उसने धीरे धीरे अजीब से वेशभूषा अपनानी शुरू कर दी। गले में माला, माथे पर राख और हाथ में पुरानी पुस्तक। गांव वालों को यह सब देखकर डर लगने लगा। कोई उसके पास आता तो वह रहस्यमयी आवाज में कुछ मंत्र बुदबुदाने लगता, जिससे सामने वाला घबरा जाता। धीरे धीरे लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि रामू में सचमुच कोई शक्ति आने लगी है। उसकी साधना का पहला अनुभव तब हुआ जब गांव के एक व्यापारी का बच्चा अचानक बीमार पड़ गया। परिवार ने तरह तरह की दवाइयां करवाईं, पर बच्चा ठीक नहीं हुआ। निराश होकर वे रामू के पास पहुंचे। रामू के लिए यह पहला बड़ा मौका था। उसने गहरी सांस ली और भीतर से डरते हुए भी आत्मविश्वास दिखाने का नाटक किया। उसने कहा, इस बच्चे पर बुरी छाया का असर है, इसे हटाने के लिए मेरे मंत्र प्रयोग करने होंगे। भैरवनाथ द्वारा सिखाए गए छोटे मंत्र उसे याद थे। उसने कुछ राख बच्चे के ऊपर छिड़की, आंखें बंद करके जोर जोर से मंत्र पढ़े और अजीब हरकतें करने लगा। परिवार भय और आशा के बीच खड़ा था। संयोग से बच्चा धीरे धीरे शांत होने लगा और रात तक उसकी हालत संभल गई। लोग मान बैठे कि यह रामू के मंत्र का असर था। इसके बाद पूरे गांव में चर्चा होने लगी। रामू अब साधारण मजदूर नहीं रहा, यह अब तांत्रिक बन गया है। इसके पास अदृश्य शक्तियां हैं। रामू के लिए यह पहली जीत थी। यह अनुभव उसे नए आत्मविश्वास से भर गया। अब गांव के लोग अपने अपने दुख लेकर उसके पास आने लगे। कोई फसल खराब होने की चिंता बताता, कोई बीमार पशु के लिए उपाय चाहता, तो कोई अपने दुश्मन से छुटकारा पाने की याचना करता। रामू हर बार रहस्यमय अंदाज में जवाब देता और बदले में कुछ अनाज, पैसे या कपड़े मांगता। लोगों को लगता कि यह उनका धर्म है। अगर वे तांत्रिक बाबा को भेंट नहीं देंगे, तो विपत्ति और बढ़ सकती है। रामू को यह सब देखकर गहरी तृप्ति होने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी अब बदल रही है। भूखा प्यासा मजदूर जो कल तक अपमानित होता था, आज वही लोग उसके सामने झुक रहे हैं। उसके भीतर शक्ति और अहम का संचार हो गया। वह सोचने लगा, कितना आसान है लोगों को डर के सहारे अपने वश में करना। सभी अपने अपने डर और लालच के कारण मेरे पैरों में सिर झुकाएंगे। धीरे धीरे उसका आत्म मोह बढ़ने लगा। अब वह सिर्फ साधारण उपाय नहीं करता था, बल्कि दिखावे के लिए और भी विचित्र कर्मकांड करने लगा। कभी गांव के बाहर रात को अलाव जलाकर उसमें लाल मिर्च और घी डालता, तो कभी श्मशान से लाकर हड्डी पर राख मलकर बैठ जाता। लोगों की आंखें यह सब देखकर और सहम जाती। गांव में अब उसका नाम फैल चुका था। बच्चे तक उसके पास जाने से डरते और औरतें दूर से ही सिर झुका लेती। रामू की भूख सिर्फ रोटी की नहीं रही थी। अब उसे सम्मान और डर से पैदा हुआ सुख चाहिए था। लेकिन भीतर ही भीतर एक और परिवर्तन हो रहा था। उसके भीतर की संवेदनाएं, दया और मानवीयता खोने लगी थीं। साधारण इंसान से वह धीरे धीरे निर्दयी और कठोर बनता जा रहा था। जितना लोग उससे डरते, उतना ही उसे सुख मिलता।
उसका पहला तांत्रिक अनुभव भले ही एक संयोग था, पर उसने उसकी तकदीर मोड़ दी थी। अब वह गरीब मजदूर रामू नहीं रहा। अब वह गांव का नया उभरता हुआ तांत्रिक बाबा बन चुका था। अब तक रामू गांव में तांत्रिक के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। लोग उसे बाबा कहकर पुकारने लगे थे। जो लोग कभी उसे गरीब और बेबस मजदूर समझकर ताने देते थे, वही आज उसकी चौखट पर माथा टेकते थे। शुरू शुरू में वह सिर्फ अनाज या थोड़े बहुत पैसे ही लेता था, लेकिन अब उसके मन में धीरे धीरे और बड़ी इच्छाएं जागने लगी थी। पहली बार उसे धन का असली स्वाद तब मिला जब एक धनी किसान अपनी बीमार गाय को लेकर उसके पास आया। किसान ने कहा, बाबा, अगर मेरी गाय ठीक हो गई तो मैं आपको चांदी के सिक्के दूंगा। रामू ने गंभीर चेहरा बनाते हुए झोले से राख निकाली, कुछ मंत्र पढ़े और गाय पर डाली। अगले दिन गाय खड़ी हो गई। यह महज संयोग था, लेकिन किसान ने इसे रामू के तंत्र की शक्ति समझा और सचमुच चांदी के सिक्के उसके पैरों में रख दिए। उन सिक्कों को हाथ में लेते ही रामू की आत्मा में एक अजीब सी आग लग गई। यह पहला मौका था जब उसने सच में संपन्नता का स्वाद चखा। उसे लगा गरीबी का अंधेरा अब पीछे छूट रहा है, और उसी क्षण उसने निश्चय कर लिया कि अब वह अपनी विद्या का प्रयोग केवल लोगों को डराने और उनसे धन ऐंठने में करेगा। धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता गया। वह लोगों को यह विश्वास दिलाने लगा कि उनकी हर समस्या, चाहे शादी न होना, संतान न होना, बीमारी या व्यापार में नुकसान, सिर्फ उसके पास आकर ही दूर होगी, और इसके लिए उन्हें भारी भरकम चढ़ावा देना होगा। उसने यहां तक ऐलान कर दिया कि जो लोग उसकी बात न माने या उसका अपमान करें, उन पर वह श्राप भी दे सकता है। गांव वालों में भय बढ़ने लगा। लोग मजबूरी में उसके पास आकर अपनी मेहनत की कमाई उसे समर्पित करते, और रामू अब सिर्फ अनाज या सिक्कों पर नहीं रुकता था। उसने अपने लिए अच्छे कपड़े सिलवाने शुरू किए, नए बर्तन बनवाए। उसकी झोपड़ी धीरे धीरे सजावट से भर गई। पहले जो घर टूटी फूटी हालत में था, अब वहां दीपक जलने लगे। अंदर बिछावन और धूप बत्ती की खुशबू फैलने लगी। पर धन का स्वाद जितना मीठा होता है, उतनी ही तेज उसकी प्यास भी बढ़ती है। रामू की महत्वाकांक्षा अब केवल पेट भरने की नहीं रही। वह चाहता था कि लोग उसे देवता की तरह पूजें और धन की गंगा अनवरत बहती रहे। उसने नए नए तरीके खोज निकाले। कभी वह कहता कि किसी पर काल सर्प दोष है, कभी किसी को काली छाया का खतरा बताता। इन सब के निवारण धन मांगता। गांव वालों के मन में गहरी जड़ें जमा चुका अंधविश्वास रामू के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया। लोग उसकी बातों को बिना सवाल किए मान लेते। वह गांव का आतंक और आस्था दोनों बन चुका था। रामू के लालच ने उसके भीतर की सारी पुरानी भावनाएं खत्म कर दी। बचपन में जिसने भूख और अपमान सहा था, वह अब उसी अपमान की भरपाई गांव वालों से करा रहा था। हर सिक्के, हर भेंट के साथ उसे लगता कि अब वह उन्हीं पर जीत रहा है जिन्होंने कभी उसके दुखों का मजाक उड़ाया था। वह अब केवल लोगों का सहायक तांत्रिक नहीं, बल्कि धीरे धीरे एक शोषक बन चुका था। उसके भीतर यह विश्वास जम गया कि धन और भय ही असली ताकत है, और इस ताकत के नशे में उसका लालच सीमाएं तोड़ने लगा। रामू अब रात को अक्सर अकेला बैठकर सोचता, कल तक मैं भूखा था और लोग मुझ पर हंसते थे, लेकिन आज वही लोग मेरे पैरों में चढ़ावा रखते हैं। यह सब धन और डर का खेल है, जिसे ये लोग भगवान का चमत्कार मानते हैं। असल में मेरी बुद्धि और ताकत है। अब मैं इस शक्ति को और बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ाऊंगा कि कोई मेरे सामने सिर उठाने की हिम्मत ना करे। इस तरह गरीब मजदूर से तांत्रिक बने रामू की आत्मा अब पूरी तरह धन की लालसा में खो चुकी थी। उसके लिए इंसानियत, दया और सच्चाई का कोई मूल्य नहीं रहा। रामू, जो अब पूरे गांव में तांत्रिक बाबा के नाम से मशहूर था, धीरे धीरे अपनी लालसा और ताकत के नशे में इतना डूब गया कि उसके आसपास का हर इंसान उसके लिए या तो साधन था या शिकार। लोगों की आस्था पहले ही उसके पैरों में बंध चुकी थी, लेकिन अब उसने इस आस्था को आतंक में बदलना शुरू कर दिया। जहां शुरू में लोग अपनी इच्छा से कुछ भेंट ला कर देते थे, अब वहां उसकी मांग खुलकर सामने आने लगी। वह बिना झिझक किसी को कह देता, तेरे घर की सुख शांति सुरक्षित तभी रहेगी जब तू मेरे चरणों में गाय या भैंस का दान करेगा। गांव के लोग मजबूरी में उसकी हर बात मानते। कोई अनाज लाकर रखता, कोई रुपए, तो कोई अपनी बकरियां तक बलि के नाम पर चढ़ा देता। धीरे धीरे उसके शब्दों का डर इतना गहराने लगा कि लोग गलती से भी उसकी बुराई करने से डरने लगे। गांव के बच्चे तक चेतावनी देकर सुलाए जाते, बाबा के खिलाफ मत बोलना वरना श्राप देगा। इस डर ने गांव को कैद खाने की तरह बना दिया। हर तरफ रामू के आतंक का साया छा गया। अब उसने अपने इरादे और भी भयानक बना लिए।
वह जानता था कि डर जितना गहरा होगा, लोग उतना अधिक देंगे। उसने यह प्रचार फैलाना शुरू कर दिया कि उसकी नजर जिस पर पड़ जाए, वह व्यक्ति बीमार हो जाएगा, उसकी फसल नष्ट हो जाएगी या उसके घर कोई दुर्घटना घट जाएगी। गांव में एक बार यह संयोग हुआ कि एक बूढ़ा आदमी उसके कहने के विपरीत बोला और कुछ दिनों बाद अचानक बीमार पड़ गया। लोग मान बैठे कि यह बाबा के श्राप का असर है। बस इसके बाद किसी में भी उसकी बात टालने की हिम्मत नहीं रही। रामू के आतंक का असर सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा। आस-पास के गांवों से भी लोग उसकी ख्याति सुनकर आते, कुछ मदद की आशा में, कई डर से। लेकिन हर बार परिणाम यही होता, उन्हें उसकी पूजा और भेंट करनी पड़ती। कुछ लोग खुले तौर पर कहते, आजकल यह बाबा ही गांव का असली मालिक है, साहूकारों और जमींदारों से भी बड़ा। अब वह शक्ति और धन के नशे में इतना आगे बढ़ चुका था कि उसे अपनी इंसानियत याद ही नहीं रही। कभी भूखे पेट सोकर रोने वाला रामू अब दूसरों के मुंह से निवाला छीन रहा था। गांव की औरतें तक उससे सहमी रहती। अगर कोई महिला गर्भ धारण नहीं कर पाती, तो कह दिया जाता कि उस पर बुरी आत्मा का साया है और उसका निवारण केवल इस बाबा के पास है। बदले में भारी नकद और नजराना मांगा जाता। दिन प्रतिदिन वह और निर्दयी होता गया। कभी कभी मात्र अपनी शक्ति दिखाने के लिए रात में चौराहे पर आग जलाकर अजीब चीखें निकालता। लोग खिड़कियां बंद कर लेते और बच्चे मांओं से लिपटकर रोने लगते। ऐसा लगता मानो पूरा गांव उसके बंधक में जी रहा हो। रामू का आतंक इतना बढ़ा कि अब लोग असली भगवान को भूलकर उसके सामने झुकने लगे। मंदिर सूने हो रहे थे, लेकिन उसके दरवाजे पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। उसके अंदर का अहंकार अब आसमान छूने लगा। आज मैं वही सब पा रहा हूं जो कभी मेरे सपनों में भी नहीं था। अब मैं ही इस गांव का विधाता हूं। सबकी किस्मत मेरे हाथ में है। लेकिन यह सत्ता और डर का खेल जितना चमकदार दिखता था, उतना ही खतरनाक भी था। धीरे धीरे लोग उसके लालच और अत्याचार से थकने लगे। डर में जीते हुए भी भीतर ही भीतर उनके दिल में गुस्सा पनपने लगा। वे जानते थे कि यह मुखौटे वाला तांत्रिक असल में वही गरीब रामू है, लेकिन उसके आतंक ने उन्हें आवाज उठाने से रोक रखा था। रामू को इसकी भनक तक नहीं थी कि उसका यह फैलता हुआ आतंक एक दिन उसी के पतन का बीज बनेगा। रामू अब पूरी तरह गांव का मालिक जैसा बन चुका था। लोग उसके आगे सिर झुकाते, कोई भी उसकी अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन जिस आतंक और भय ने उसे ताकत दी थी, वही धीरे धीरे उसके खिलाफ खड़ा होने वाला था। हर इंसान की सहनशीलता की एक सीमा होती है, और गांव वाले अब उस सीमा पर पहुंच चुके थे। रामू का लालच लगातार बढ़ रहा था। अब वह छोटे मोटे नजराने से संतुष्ट नहीं होता था। वह किसानों से उनके अनाज का बड़ा हिस्सा मांगने लगा। किसी की फसल तैयार होती तो वह कहता, यह पूरी तरह सुरक्षित रहेगी तभी जब तू इसका आधा भाग मेरे चरणों में अर्पित करेगा। गरीब किसान मजबूरी में अपनी मेहनत का बड़ा हिस्सा उसके हवाले कर देते। लेकिन लगातार ऐसा होने से गांव वालों की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। घरों में भूख पसरने लगी, बच्चों को खाना नहीं मिलता, महिलाएं अपने गहने बेचने लगी। और फिर भी बाबा की मांग समाप्त नहीं होती। अब लोगों का डर धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। रामू के बढ़ते आतंक को रोकने का पहला संकेत तब मिला जब गांव के कुछ युवा आपस में मिले। वे रामू की करतूतों से तंग आ चुके थे। उन्होंने तय किया कि अब और चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने धीरे धीरे गांव वालों को समझाना शुरू किया। सोचो, यह वही रामू है जो कल तक हमारे साथ मजदूरी करता था। क्या सचमुच इसके पास कोई शक्ति है? जो भी होता है, वह संयोग है। असली ताकत हमारे परिश्रम में है, न कि इसके झूठे मंत्रों में। शुरुआत में लोग डर के कारण सुनकर भी मौन रहे। लेकिन जब भूख और तिरस्कार का बोझ बढ़ने लगा, तो कई लोग भीतर ही भीतर सहमत होने लगे। उधर रामू का रहस्य भी धीरे धीरे खुलने लगा। कई बार उसका तथाकथित चमत्कार असफल हो जाता। किसी बीमार इंसान को ठीक करने के बहाने उसने दिन रात साधना की, लेकिन मरीज मर गया। इसके बाद लोगों के मन में पहली बार संदेह उठा, क्या सच में यह बाबा शक्तिशाली है या बस हमें मूर्ख बना रहा है? इसके बाद और घटना घटी। गांव की एक महिला ने रामू से अपनी परेशानी बताई। उसने उससे भारी भरकम पैसा लिया और कहा कि उसका पुत्र बीमार नहीं रहेगा। लेकिन हफ्ते भर बाद ही महिला का पुत्र निधन हो गया। शोकाकुल महिला रामू के दरवाजे पर आकर रोने लगी और सबके सामने चीख कर बोली, यह ढोंगी है। इसने हमारे घर की सारी बचत छीन ली और झूठा वादा किया। यह बाबा नहीं, ठग है। उस दिन पहली बार गांव के लोग खुलेआम उसके खिलाफ बोलने लगे। हालांकि अभी भी भय उन्हें पूरी तरह आवाज उठाने से रोक रहा था, लेकिन विरोध की शुरुआत हो चुकी थी। रामू को इन घटनाओं का गहरा आभास हुआ।
उसका डरने का स्वभाव नहीं था। उसने लोगों को और ज्यादा धमकाना शुरू कर दिया। जो बोलने की कोशिश करता, उसे श्राप देने का नाटक करता। लेकिन अब उसकी आवाज में पहले जैसी दहशत नहीं रही। गांव वालों के मन में जो संदेह का बीज बोया जा चुका था, वह धीरे धीरे पेड़ बनने लगा। रामू की शक्तियां भी कमजोर पड़ने लगी। उसकी साधना में वह पहले जितना ध्यान नहीं लगा पाता था। धन, घमंड और सुख सुविधाओं में डूबने से उसका मन भटक गया था। उसके मंत्र और प्रयोग असरहीन लगने लगे। कई बार खुद उसे लगता कि उसका डर दिखावा ही बचा है। गांव वालों ने चुपचाप उसकी पकड़ से निकलने की योजना बनानी शुरू की। कुछ लोग शहर जाकर खुलेआम पंडितों और चिकित्सकों की मदद लेने लगे। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि उनकी परेशानियां इंसानी उपायों से ही सुलझती हैं, न कि किसी डर और दिखावे से। अब रामू अकेला पड़ने लगा। कभी उसके दरवाजे पर भीड़ उमड़ती थी, अब वहां सन्नाटा होने लगा। उसके भीतर बेचैनी बढ़ गई। उसे लगा कि लोग उसके खिलाफ हो रहे हैं। डर की जगह गुस्सा उसके भीतर भर गया। लेकिन चाहे जितना भी वह गरजे, अब लोग उतने सहमे नहीं रहते। यही था उसके पतन की शुरुआत। अहंकार और लालच ने उसकी नींव खोखली कर दी थी, और गांव वालों के दिलों में जो डर कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत था, वह अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। रामू ने सोचा था कि वह हमेशा गांव का शासक रहेगा, लेकिन किस्मत की बुनाई कुछ और ही कर रही थी। उसका साम्राज्य दरकने लगा था, और जल्द ही उसके झूठ का पूरा भंडाफोड़ होने वाला था। रामू की तांत्रिक सत्ता अब डगमगाने लगी थी। कभी उसके दरवाजे पर चढ़ावे और भीड़ उमड़ा करती थी, पर अब वही रास्ता सूना दिखाई देता था। लोग चुपचाप उससे दूरी बनाने लगे थे। उसके भीतर का घमंड इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसे लगता कि लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इसलिए उसने और अधिक डर फैलाने की कोशिश की। लेकिन अब शब्दों का असर वैसा नहीं रहा। गांव वाले जो वर्षों से उसके आतंक के नीचे दबे थे, अब धीरे धीरे एकजुट हो गए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस ढोंग और छलावे को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। एक दिन कुछ युवाओं ने हिम्मत करके उसके घर जाकर सारी पोलासा खोल दी। तू कोई बाबा नहीं, बस भूखा नंगा गरीब था जिसने हमें मूर्ख बनाया। तेरे झूठे मंत्रों ने कोई चमत्कार नहीं किया। हमारी मेहनत की कमाई तूने ऐंठी है। रामू ने गुस्से में उन्हें श्राप देने का नाटक किया। मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन इस बार कोई पीछे नहीं हटा। उनका विश्वास अब टूट चुका था। उन्होंने उसके झूठे ताबीज, राख और उपकरण छीनकर जला डाले। उस क्षण रामू का हृदय धक से रह गया। यह वही लोग थे जो कभी उसके आगे सिर नवाते थे, और आज वही लोग उसके छल को पहचान चुके थे। कुछ ही दिनों में पूरा गांव उसके खिलाफ खड़ा हो गया। लोग उसके पास जाना बंद कर चुके थे। उसके लिए चढ़ावे का सिलसिला थम गया। झूठे चमत्कारों पर अब कोई यकीन नहीं कर रहा था। उसका घर, जो कभी दान और उपहारों से भरा रहता था, धीरे धीरे खाली और उजाड़ हो गया। रामू ने कोशिश की कि फिर से साधना करे, मंत्रों से शक्ति हासिल करे, लेकिन अब उसका ध्यान कहीं टिकता ही नहीं था। उसके भीतर सिर्फ बेचैनी और पछतावा रह गया था। जिन शक्तियों पर वह घमंड करता था, वे या तो उसकी कल्पना थी या उसका भ्रम। अब यह सब उसके लिए व्यर्थ लग रहा था। गरीबी फिर से उसके दरवाजे पर लौट आई। लोग अब उससे दूर भागते थे। जो परिवार कभी डर के मारे उसके चरणों में सोना चांदी रखता था, वही अब उसे फिर से भूखा भिखारी समझकर देखता। उसकी हालत उस समय से भी बदतर हो गई जब वह मजदूर था। कभी कभी वह गांव की गलियों में भटकता, और वही बच्चे जो पहले उससे डरते थे, अब उसे पत्थर मारकर चिढ़ाते। सब उसे ढोंगी कहने लगे। रामू के लिए यह सब सहना कठिन था। उसका घमंड चकनाचूर हो चुका था। अब उसके जीवन में बस पीड़ा और गहरी तन्हाई बची थी। एक रात वह अकेला चौराहे पर बैठा था। आसमान की तरफ देखता हुआ उसने सोचा, मैंने क्या पाया? जिस धन और मान सम्मान के पीछे मैं भागा, उसने मुझे क्षणिक सुख दिया, लेकिन अंत में सब छीन लिया। अगर मेहनत और ईमानदारी की राह नहीं छोड़ी होती, तो शायद इतना अपमानित होकर जीना नहीं पड़ता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि तंत्र मंत्र और धोखे से पाया गया सुख हमेशा टिकाऊ नहीं होता। अंधविश्वास और लालच से हासिल की गई ताकत उतनी ही जल्दी मिट जाती है जितनी ही उगती है। गांव वालों ने भी इस घटना से बड़ी शिक्षा ली। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे अंधविश्वासों में नहीं फंसेंगे। वे मेहनत करेंगे, अपनी समस्याओं का हल वास्तविक कोशिशों से निकालेंगे। उन्होंने बच्चों को भी समझाया, डर और धोखे में जीकर कभी सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख मेहनत और सत्य से ही मिलता है।
रामू अब गांव में एक चेतावनी भर बनकर रह गया। उसका नाम सुनकर लोग आपस में कहते, देखो, यही हाल होता है जो इंसान लालच और भय के रास्ते पर चलकर दूसरों को धोखा देता है। गरीब मजदूर से तांत्रिक बने और फिर पतन तक पहुंचे रामू की कहानी लोगों के दिलों में हमेशा यादगार बन गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई नष्ट कर दी क्योंकि उसने गलत रास्ता चुना। इस कहानी से यही शिक्षा निकलती है कि जीवन में कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उनका हल कभी लालच, धोखे या छलावे से नहीं निकाला जा सकता। असली रास्ता सिर्फ मेहनत, ईमानदारी और धैर्य है। आप सबको मेरा दिल से एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज प्लीज लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक क्लिक हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन देगा और नई नई रोमांचक कहानियां लाने की ताकत भी। तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना। प्लीज यार कर दो, मेहरबानी होगा।